ये हम देखते हैं कि यहाँ पे एंटीरियर व्यू से जो ट्राइजेमिनल निकलता है वो कैसे निकलता है। ये देखें यहाँ पोन्स है, ये पोन्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पोन्स है, और यहाँ से ये देखिए दोनों साइड पे ये गैंग्लिया में आ रहा है। ये सेंसरी कंपोनेंट और ये इसका मोटर कंपोनेंट जो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करता है। ये देखें ये सेंसरी कंपोनेंट, ये इसका मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को जो सप्लाई करता है, ठीक है। ये हमारा ट्राइजेमिनल का गैंग्लिया, ठीक है। तो अभी आप देखें पोन्स कहाँ है, जो फिफ्थ नर्व कहाँ, अगर आपको कोई पूछे आपसे फिफ्थ नर्व कहाँ से निकलती है तो आप कहेंगे पोन्स में और प्रोलेटरल एरिया में, ठीक है ना। तो इस तरह आपने बताना। अच्छा, ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग की क्या ज़रूरत है। एग्जैक्ट पोजीशनिंग की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ड्यूरिंग क्लिनिकल उसमें लोकलाइजेशन ऑफ द लेगन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी इसकी फोर्थ नर्व थर्ड नर्व डैमेज है तो कौन सा एरिया होगा, ये मिड ब्रेन का इशू होगा उसका, ठीक है। अगर मैं कहूँ फिफ्थ नर्व उसकी डैमेज है तो कौन सा एरिया होगा, पोन्स वाला एरिया होगा, ठीक है, पोन्स वाला, ठीक है ना। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी और सिनेरियो में आपसे पूछा जाए कि पोन्स में इंजरी है तो आपको किसके बारे में सोचोगे, जो फिफ्थ नर्व के बारे में, ठीक है। ये आपने अगर ब्रेन का हिस्सा दिया जाए तो नर्व का पता चलता है, नर्व का अगर दी जाए तो ब्रेन के हिस्से की इंजरी का हमें पता चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये नर्व जहाँ से निकलती हैं उस जगह का हमें मालूम हो, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें यहाँ से ये क्या है, नीचे पोंटो मेडुलरी सर्कस हो गया, ठीक है ना। ये पोंटो मेडुलरी सर्कस नीचे मेडुला, यहाँ से फिर क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है मेडुलरी इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल जा रहा है, ठीक है ना, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल जो मेडुला ऑब्लांगेटा से सेरेबेलम तक जाता है। मिडल सेरेब्रल पेडंकल जो पोन्स से जाता है उस तक सेरेबेलम तक, और सुपीरियर क्या था जो मिड ब्रेन से जाता है सेरेबेलम तक, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें ये सल्कस के ऊपर देखें, यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे ये और ये, ठीक है, ये ओलिव से, ठीक है। तो अब ये देखें पोंटो मेडुलरी सल्कस के ऊपर देखें तो सक्सेसिव एग्जिट कर रही हैं 6 और 7 और जो नंबर 8 क्रेनियल नर्व, ओके। अब देखें ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे जो 6 नर्व निकल रही है, 7 नर्व निकल रही है, 8 नर्व निकल रही है, ये क्या होता है, ये देखें इसकी अगर हम मीडियली देखें तो 6 एंड 7 नर्व आर क्लोज टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे मीडियली देखें तो 6 एंड 7 नर्व आर क्लोज टुगेदर। तो अगर इंजरी हो कि दोनों 6 और 7 गई हो तो आप समझें कि मीडियल साइड ऑफ द पोंटो मेडुलरी सल्कस में पे इंजरी है, ठीक है। अगर फिर जब जैसे ही 7 बाहर आती है ना तो वो इससे दूर जाती है, इससे दूर जाके ऐसे आके 8 के साथ ये चल रही होती है। तो अगर कहें अब आपको पता चले कि ये 7th और 8th नर्व डैमेज है, 7th और 8th नर्व, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए मीडियल से लेटरली पोंटो सेरिबुलर जो जंक्शन है ना उस पर इंजरी हो सकती है अगर 7th और 8th मिल के की इंजरी हुई हो, 7th और 8th की, ठीक है। तो लेटरल साइड पे पोंटो मेडुलरी, ठीक है, पोंटो सेरिब्रल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरफ सेरिब्रल है, पोंटो सेरिब्रल में इसकी इंजरी हो सकती है 7th और 8th अगर मिल के हों तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि इसकी इंजरी पोंटो सेरिब्रल में है, ठीक है। अगर 6th एंड 7th नर्व गई है तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि इसकी जो इंजरी है वो कहाँ है, वो मीडियल साइड में पोंटो मेडुलरी उसमें है, मीडियल अंदर, ठीक है। अब अगर इसी को हम लेटरल व्यू में बनाएं तो ये देखें लेटरल व्यू में यहाँ से आ रही है 6 जिसको एब्ड्यूसन कहते हैं, यहाँ से आ रही है 7 जिसको फेशियल बोलते हैं, यहाँ से आ रही है 8 जिसको वेस्टिबुलो कोक्लियर, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर हियरिंग एंड बैलेंस, ठीक है। अच्छा, फिर देखें यहाँ पे पोन्स है ना, पोन्स के पीछे ये देखें ये 9th 10th और 11th नर्व्स, ठीक है। तो ये जो निकलते हैं ना, ये देखें 6 7 8 यहाँ पे अगर 6 7 और 8 9 10 11, ठीक है। ये देखें इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल है जो पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा से जा रहा है ना, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, यहाँ पे सल्का से बिटवीन ओलिव्स एंड इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल से ये निकलते हैं, ठीक है ना। ग्लोसोफेरेंजियल वेगस और क्रेनियल नर्व क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी, ठीक है ना, और उसके बाद फिर स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी, ठीक है। ये नंबर 11 है, ये दोनों को मिला के 11th नर्व बनती है, ठीक है ना। तो वेगस, इसको वेगस इसलिए कहते हैं, देखें ये फेरिंग्स लेरिंग्स हार्ट लंग्स से लेके सीकम और लीवर सबको टिल हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक ये सप्लाई करती है। वेगाबॉन्ड नर्व कहते हैं इसको, वेगाबॉन्ड, ठीक है, वेगाबॉन्ड इसको बोलते हैं, ठीक है।
इसी तरह यहाँ भी है, अगर यहाँ पर आप ड्रा करना चाहें तो ये इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ओलिव्स यहाँ पे ओलिव और इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के बीच में ये जो सल्कस है यहाँ से ऊपर से निकलेगी, यहाँ से ऊपर से निकलेगी, क्या निकलेगी, नंबर 9th, उसके बाद नीचे निकलेगी नंबर 10th, उसके बाद यहाँ निकलेगी नंबर 11, ठीक है। और नीचे फिर यहाँ से इसका स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होता है इसका एक्सेसरी पार्ट, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी 11 नर्व का, ठीक है। तो इसी तरह है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास रहती है 12th के लिए जगह बची है, बिल्कुल जगह नहीं बची है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये पायरामिड और ओलिव के बीच में जो सल्कस है वहाँ से निकलती है। ये देखें ऐसे करके 12 निकल रही है यहाँ से, ठीक है। नंबर 12 ऐसे निकल रही है। फॉर एग्जांपल अगर इधर भी देखें, इधर हम देखें तो ये देखें यहाँ से भी, यहाँ से ऐसे निकलती है 12th, ऐसे नंबर 12 निकलती है, ठीक है। इधर भी अगर देखें ना, यहाँ पे देखें, यहाँ अगर आप ऐसे लाइन मारें, यहाँ से बीच में लाइन मारें और ये देखें ये पायरामिड्स हो गए, ये पायरामिड्स, ये देखें, इसको हमेशा याद रखें। इस तरह आपने निमोनिक बनाना है। ये पायरामिड्स यहाँ से निकलती है 12th, ठीक है ना। ये 12th निकलती है दोनों साइड से, ठीक है, निकलती है। इसका तरीका ये है कि आपने ऐसे बनाया, पीछे ऊपर पोन्स, नीचे मेडुला और उसके बाद नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने ऐसे करके 2 बनाना है। ये समझें इसको एज ए निमोनिक मैं बता रहा हूँ, लेबियम मेजर समझें इसको, और इसको ये बीच में क्या समझें, पोसी समझें, ठीक है ना। तो इसको ये देखें, फिर इसको हम कहेंगे 12th नर्व कहाँ से आती है, पायरामिड्स और ओलिव के यहाँ पे देखें, ये इस बीच में इस एरिया को, ये वाला पायरामिड, ये वाला पायरामिड, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब ये पायरामिड और ये ओलिव, ठीक है, पायरामिड और ओलिव के बीच में से ये निकलती है 12th नर्व, ठीक है ना। तो ये थे हमारे नर्व्स जो एमर्ज करती हैं ब्रेन से, ठीक है। देखिए ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे आपसे कि देखें यार 6ठी 7वीं और 8वीं नर्व इंजर्ड है एक साइड की, तो वो कौन सी साइड हो गई, ये पोन्स और मेडुला के बीच में ये वाली साइड सल्कस हो गई, ठीक है, पोंटो मेडुलरी सल्कस हो गया। अगर कोई कहे सिर्फ 12वीं नर्व गई है राइट साइड की, तो ये वाला एरिया मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, सिर्फ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की इंजरी हो गई। अगर सपोज़ कोई कहे कि 9वीं 8वीं 10वीं और 11वीं के साथ 8वीं भी गई है, तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का भी इंजरी हो गई और पोन्स की भी इंजरी हो गई। तो इस तरह हमने डिटरमाइन करना होता है, लोकेट करना होता है इंजरी को, ठीक है ना। इसी तरह हमने न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लियाई, देखें लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखें 3rd है, तो ये ना यहाँ से आ रही है, तो कहाँ होगा न्यूक्लियाई, इसका मिड ब्रेन में होगा, या ये इस 4th का कहाँ होगा, मिड ब्रेन में होगा। इस तरह 5th का देखें, 5th का न्यूक्लियाई बहुत बड़ा होता है, ये यहाँ से ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड तक ये रेंज करता है, ठीक है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, सेंसरी न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना, तो हर जगह में ये न्यूक्लियस आपको नज़र आएगा 5th का, ठीक है। तो ये है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन ऑफ द ब्रेन स्टेम के बारे में, ठीक है। अगर हम एंटीरियर से देखें और पोस्टीरियर की तरफ, तो आगे बेसिस आता है, उसके पीछे टेक्टम और सबसे पीछे टेगमेंटम और सबसे पीछे टेक्टम आता है, ठीक है। बेसिस, टेगमेंटम और टेक्टम, देखें ये नोज़ है, ये बेसिस, आगे बेसिस, टेक्टम, टेगमेंटम और टेक्टम, ठीक है ना। टेगमेंटम और टेक्टम यहाँ से देखें, अगर लेटरल साइड से अगर आप इस तरफ से देखें तो एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, तो ये सामने आँख के पीछे बेसिस, फिर टेगमेंटम और फिर टेक्टम आता है, ठीक है ना। ये देखें, अब देखें इनका पता होना इसलिए लाजमी है। देखें ये जो है हमारा ब्रेन स्टेम, ठीक है ना, इसका पता होना इसलिए लाजमी है कि देखें जिसम में, ब्रेन में हमारी क्या 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 सिस्टम्स होते हैं। देखें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्रीन है ये अपगोइंग सिस्टम्स, ठीक है, अपगोइंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से ऊपर से सिग्नल्स आते हैं, डाउन गोइंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। फिर क्या है, फिर यहाँ से इस तरफ सेरेबेलम की तरफ, ठीक है ना, पोस्टीरो लेटरल सिस्टम से हमारे पास, पोस्टीरो लेटरल, इनको हम सेरेब्रल सिस्टम कहेंगे, फाइबर्स या, ठीक है, पोस्टीरो लेटरल हमारे पास फाइबर्स। फिर एंटीरो लेटरल भी हैं, एंटीरो लेटरल जो कि हमने पढ़े न्यूक्लियाई, ठीक है, ये हमारे क्रेनियल न्यूक्लियाई, इनको एंटीरियर लेटरल सिस्टम्स, ठीक है। तो हमें पता होना लाजमी है कि जो ये सिस्टम्स जो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जा रहे हैं, तो ये ब्रेन स्टेम के किस हिस्से से, कहाँ से, किस तरफ से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे अप गोइंग, डाउन गोइंग और सेरेबेलर सिस्टम्स और एंटीरो लेटरल, सेरेबेलर को पोस्टीरो लेटरल बोलते हैं, ठीक है, सेरेबेलम स्टोर्स बैक, और एंटीरो लेटरल जो है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स ये यहाँ से आगे, ठीक है। ये देखें अगर हम इस पे अप्लाई करें, ये देखें सपोज फॉर एग्जांपल ये पूरा ब्रेन स्टेम नहीं है, हमने सिर्फ इसमें से मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को अलग किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, डाउन गोइंग सिस्टम्स, अप गोइंग सिस्टम्स, ठीक है ना, बोथ साइड्स, ठीक है ना।
डाउन गोइंग और अप गोइंग सिस्टम्स, ठीक है। इसी तरह फिर पोस्टीरियरली गोइंग टुवर्ड्स सेरेबेलम, ठीक है। और इसी तरह फिर आगे जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना, हमारे एंटीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल, एंटीरोलेटरल, ठीक है। न्यूक्लियाई देखें एंटीरोलेटरल में आ रहे थे ना, ऐसे ऐसे बाहर निकल रहे थे ना, ठीक है। तो ये हमें मालूम होना लाजमी है, ठीक है। तो जब भी हम ब्रेन के बारे में ब्रेन स्टेम के बारे में या ब्रेन स्टेम के किसी एक खास पार्ट के बारे में, पोन्स हो या मेडुला ऑब्लांगेटा बात करते हैं, तो हमें ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, कौन सी चीज़ें नीचे आ रही हैं, कौन सी चीज़ें पोस्टीरोलेटरल जा रही हैं टुवर्ड्स सेरेबेलम, और कौन सी चीज़ें बाहर आ रही हैं एंटीरोलेटरली, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंटीरोलेटरली, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने से हमें और आसानी होती है, पता है क्या, क्यों? वो इसलिए कि देखें जो डाउन गोइंग जो फाइबर्स है ना, डाउन गोइंग सिस्टम से वो एंटीरियर मोस्ट होते हैं, ठीक है। वो हैं हमारे पास बेसिस के थ्रू गुजरती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बोलो तो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स हो सकती हैं, ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल। इसी तरह कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हो सकती हैं, बेसिस के थ्रू ये गुजरती हैं। अब देखें इन्हीं तीन चीज़ों को, बेसिस, टेगमेंटम और टेक्टम को हम मेडुला में सीखते हैं। मेडुला में देखें ये मेडुला है, पिरामिड्स हो गए, ओलिव हो गए, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया। अच्छा, इसमें देखें ये सामने देखें क्या है, ये दो लोअर जो डाउन गोइंग फाइबर्स हैं, ये है हमारा बेसिस, ठीक है, ये हमारा बेसिस है। उसके बाद ये देखें ये हमारा बहुत बड़ा ये टेगमेंटम हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया ये बेसिस हो गया। ये देखें फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, बेसिस के थ्रू। अब फिर ये है क्या, ये टेगमेंटम है। टेगमेंटम क्या है कि टेगमेंटम इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अपवर्ड, ठीक है ना। ये तो हमारा टेक्टम हो गया, तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अपवर्ड, ठीक है, टेगमेंटम, ठीक है, टेगमेंटम, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ से जब स्पाइनल कॉर्ड बन रही होती है ना ऊपर, तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये टेगमेंटम है ना। मैं आपको बताता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड में ये देखें ये हमारा हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल कैनाल है यहाँ पे, या देखें ये हमारा मोटर जो ग्रे मैटर है, यहाँ पे वाइट मैटर है, वाइट मैटर है ना, ठीक है। तो ये देखें ये ग्रे मैटर और ये ग्रे मैटर और ये वाइट मैटर। अब होगा क्या, जब जैसे जैसे ऊपर आती है ना, ऊपर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मेडुला में। मेडुला में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे उंगली डालेंगे पीछे, दोनों उंगली इधर कैनाल में लाके ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्लोज हो जाएंगे। जैसे मोटर वाली साइड देखें करीब आ रही है, यहाँ पे देखें सेंसरी इस तरह था ना, ये करीब आ जाएगी, मोटर कंप्रेस होकर इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। ये देखें मोटर सेंटर में आ जाएंगे और सेंसरी बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गई। ये देखें प्रिंसिपल नंबर 1 इसका है कि स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल में क्या है, ग्रे मैटर है, ठीक है, यहाँ पे मोटर सेंसरी, ठीक है। उसके बाद जो वाइट मैटर है ना पेरिफेरी में है, ये देखें ये वाइट मैटर है, ठीक है, पेरिफेरी में, ठीक है। ये मोटर ये ग्रे मैटर हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें ऐसे फिंगर डाल के हम इसको कन्वर्ट करें मेडुला बनाने के लिए, तो क्या बनेगा, ये फोर्थ वेंट्रिकल और नीचे मोटर बीच में आ जाएगा, यहाँ से ऐसे यूँ करना है ना, मोटर बीच में आ जाएगा और सेंसरी जो है ना साइड्स में आ जाएंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 1, ठीक है। तो ये तो हो गई जो ग्रे मैटर के साथ के मोटर आगे आ रहा है, सेंसरी साइड पे आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ये गेम हो गई, इसके साथ ये जो एरिया ना इसके साथ। अब इसके साथ क्या है, क्या होता है, वाइट कॉलम्स जब मेडुला ऑब्लांगेटा में जाते हैं ना। अब देखें जो रूल नंबर 2 है, ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 2, ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 2 ये है कि ये जो है ना, ये जब मेडुला में जाती है ना वाइट मैटर, ये तो हमने ग्रे मैटर के बारे में बता दिया कि ये मोटर सेंसरी बीच में जब ये जाते हैं ये ऊपर मेडुला में, तो ये फाइबर्स होती है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स हैं, जैसे धागा समझ लें, धागा और केक समझ लें, इसकी मिसाल ले लें। ये धागा ऊपर जा रहा है, केक के थ्रू आप धागे को गुजारेंगे तो आप क्या होंगे, ये जो ग्रे मैटर होगा ये ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, दोज पीसेस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो मेजर क्रॉसिंग्स करते हैं ये, क्यों ये ऊपर जाते हैं, मेजर क्रॉसिंग्स करते हैं इधर उधर। क्रॉसिंग्स के दौरान दिस वन इज कट इनटू पीसेस, ओके, दोज पीसेस आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। अब इनकी जो क्रॉसिंग्स होंगे ना, इनकी क्रॉसिंग्स की वजह से ये जो कट होंगे, जो न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो जो मोटर है ना, मोटर जो इनका जो कम फाइबर्स हैं वो मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स बनाएंगे, और सेंसरी न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखें हम टेक्टम पढ़ रहे थे ना, ये जो टेक्टम है हम ये पढ़ रहे थे, तो ये जो चीज़ें हैं, ये अरेंजमेंट जो है हमारी यहाँ पे कैसे होनी चाहिए, ये हमने देखना है, ठीक है। तो ये देखें सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा बेसिस, देखिए बेसिस, ठीक है, बेसिस, और उसके बाद टेक्टम पढ़ना है, ठीक है, टेक्टम, उसके बाद बेसिस के बाद टेक्टम में देखिए जो न्यूक्लियाई है, मोटर न्यूक्लियाई वो पीछे
पोस्टीरियर साइड पे, और ये मोटर्स न्यूक्लियाई बीच में, और उसके बाद सेंसरी साइड्स पे। साथ में क्या होगा, साथ में देखें ये डिसेंडिंग थे ना, बेसिस में डिसेंडिंग पाथवेज, तो असेंडिंग पाथवेज भी तो होने चाहिए। देखिए असेंडिंग पाथवेज ये आर जो है शिफ्टेड टू द पेरिफेरी, ठीक है। कुछ जो असेंडिंग पाथवेज हैं वो सेंटर में भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ग्रे मैटर हो गया, ठीक है, ये सारा, और ये हमारा जो हो गया वाइट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री मोटर ग्रे एरिया, ठीक है, ग्रे मैटर, ठीक है। सप्लीमेंट्री मोटर ग्रे मैटर वो होता है इस जगह में, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जो बेसल गैंग्लिया, थ्रू आउट बेसल गैंग्लिया में सप्लीमेंट्री मोटर ग्रे मैटर होता है, या सप्लीमेंट्री मोटर ग्रे एरिया होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा में इसको ओलिवरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ओलिव्स बोलते हैं, ठीक है। और पोन्स में पोंटाइन न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जो मिड ब्रेन में इनको हम मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हुए, जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ग्रे मैटर होता है, सप्लीमेंट्री मोटर ग्रे मैटर जो होता है, ये वाला हिस्सा, ये पोन्स में भी होता है, और मिड ब्रेन में भी होता है, और जो मेडुला ऑब्लांगेटा में भी होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा में इनको ओलिव सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस नहीं बोलते, वो होते हैं। और पोन्स में पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं, और मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा और क्या होते हैं, रेड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ब्रेन स्टेम का, ठीक है ना। ये हमने सिर्फ मेडुला ऑब्लांगेटा दिखाया है, लेकिन ये यही डिज़ाइन पूरे ब्रेन स्टेम में है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा में, ठीक है। होता क्या है कि अब देखें मोटर न्यूक्लियाई बीच में, फिर सेंसरी न्यूक्लियाई, सेंसरी जो ग्रे मैटर साइड्स में, फिर असेंडिंग पाथवेज यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिसेंडिंग पाथवेज हमारे बेसिस में, असेंडिंग पाथवेज ये देखें हमारे कहाँ हो गए, असेंडिंग पाथवेज हमारे टेक्टम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सेसरी जो सप्लीमेंट्री मोटर ग्रे एरिया मैटर है वो हमारा टेक्टम में हुआ, इस जगह में टुवर्ड्स द साइड ऑफ जो असेंडिंग पाथवेज हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखें हमारे जो उसके फेशियल जो मसल्स, हेड एंड नेक मसल्स, वो ब्रेंकियल अपरेटस से निकलते हैं ना। तो यहाँ पे जो होता है ना, मोटर न्यूक्लिया के साथ स्पेशल मोटर ग्रे मैटर होता है फॉर ब्रेंकियल आर्चिस, ठीक है ना। इस जगह में स्पेशल मोटर ग्रे मैटर होता है, ठीक है। टेगमेंटम में मोटर न्यूक्लियाई के आसपास, ठीक है, बिल्कुल एंटीरियरली, ठीक है। यहाँ पे देखें ये होता है स्पेशल ग्रे मैटर फॉर ब्रेंकियल आर्चिस, ठीक है। जो भी चीज़ें इनसे डिराइव होती हैं, फेशियल मसल्स, दिस एंड दैट, ठीक है, आपको बताता हूँ। इसके अलावा जब ये ऊपर जाती है ना, जो मैंने धागा और केक वाला कंसेप्ट बताया था, ऊपर जाके जब ब्रेन स्टेम में जाती हैं, तो ये जब डेकोसेट क्रॉस होती हैं, क्रॉस होकर इनको मिक्स करके न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती हैं, तो कुछ ग्रे मैटर जो होता है ना, वो वाइट मैटर में फ्यूज़ होता है, ठीक है ना, फ्यूज़ हो जाता है ऐसे, फ्यूज़ होकर दैट ग्रे मैटर इज़ ऑल्सो फाउंड हियर एंड दिस इज़ कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है ना। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। ग्रे एंड वाइट मैटर का एक कॉम्बिनेशन होता है ये। तो ये जो है ना, ये बेसिक अरेंजमेंट है ब्रेन स्टेम की, ठीक है ना। फ्रंट में क्या है बेसिस, पीछे टेगमेंटम में, बीच में क्या है मोटर ग्रे मैटर, साइड में सेंसरी ग्रे मैटर, और फिर उसके साथ ये ब्रेंकियल अपरेटस वाला ग्रे मैटर। उसके बाद देखें यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन, यहाँ पे एसेंडिंग ट्रैक्स, और उधर भी पेरिफेरल में भी एसेंडिंग ट्रैक्स, और साथ में उसके क्या ये सप्लीमेंट्री मोटर ग्रे मैटर, ठीक है ना। अब ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक नर्व है, वो मोटर नर्व है, तो वो कहाँ होगी, इस तरफ लाई करेगी, इस सेंटर में, ठीक है। एक नर्व वो सेंसरी है तो कहाँ लाई करेगी, इस तरफ लाई करेगी। एक नर्व जो बोथ है तो इस जगह में लाई करेगी, ठीक है। अगर आपसे कहें कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, सेंसरी नर्व है, तो वो कहाँ लाई करेगी, लेटरली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें असेंडिंग ट्रैक्स देखें, यहाँ पे पेरिफेरल में भी है, सेंट्रल में भी है, ठीक है। अब हम क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे। ब्रेन स्टेम में जो पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि कुछ न्यूक्लिया ऐसे हैं जो पोन्स में हैं, कुछ न्यूक्लिया ऐसे हैं जो मिड ब्रेन में है, कुछ न्यूक्लिया ऐसे जो मेडुला ऑब्लांगेटा में है, ठीक है। तो इनको पता करना लाजमी है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई जो है ना, इनके बारे में बात करने से पहले ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये कनेक्ट होता है डिफरेंट सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स के साथ, और इसी स्पाइनल कॉर्ड का कंसेप्ट फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के कंसेप्ट में, ठीक है।
तो ये देखें ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। इसमें ये देखें यहाँ पे एंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर सेंट्रल कैनाल है, ठीक है ना। और ये देखें यहाँ पे जो यहाँ पे जो है ना ये मोटर न्यूरॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन्स और ये क्या क्या कहलाएंगे, सेंसरी जो यहाँ पे जो सेल बॉडीज़ होंगे ना इस जगह में, ये इनको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेल बॉडीज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये, ठीक है। ये सेल बॉडीज़ ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ये सेल बॉडीज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एलर प्लेट एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बेजल प्लेट। मोटर न्यूरॉन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बेजल प्लेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, सेल बॉडीज़ हैं, यहाँ ये जो है ना ये विजुअल एक्टिविटी इसकी इनकी दे आर कंसर्न विद विजुअल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब देखिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स हैं जो विच आर कनेक्टेड विद दिस हॉर्न्स, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे सेंसरी है ना। तो जो चीज़ मोटर है वो यहाँ से आएगी ना, जो चीज़ सेंसरी है वो यहाँ से आएगी, ठीक है। अब देखें जो चीज़ जो सेंसेस निकलती है ना, जो फाइबर्स निकल रहे हैं उनको क्या कहेंगे हम, इफरेंट्स कहेंगे ना, इनको इफरेंट्स कहेंगे। और जो फाइबर्स अंदर जाते हैं, असेंड हो रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अफरेंट्स कहेंगे, ठीक है। इफरेंट्स कहेंगे और अफरेंट्स कहेंगे, ठीक है। अब जो इफरेंट्स हैं, इफरेंट्स देखें दो तरह के इफरेंट्स हैं। एक इफरेंट्स आते हैं ऐसे आके लगते हैं मसल पे, ठीक है। इनको कहते हैं जनरल अंडर द कंट्रोल, हम हमारे जैसे स्केलेटल मसल है, ये हमारा स्केलेटल मसल है। तो इनको जनरल क्योंकि ऑल ओवर द बॉडी। सोमेटिक मतलब सोमेटिक, ठीक है। सोमेटिक मीन्स विच आर अंडर द, देखें यहाँ पे सोमेटिक मीन्स विच आर अंडर द विलफुल कंट्रोल, ठीक है। और इफरेंट्स, ठीक है, इफरेंट्स इसलिए कि ये बाहर आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है विजरा को जा रहे हैं अंदर बॉडी के, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड और अंदर जो भी हैं वो फिर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो इनको इफरेंट्स कहेंगे, ई। अच्छा विजरा को जा रहे हैं तो ये इनको वी कहेंगे, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, स्वेटिंग हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, विजरा में और हर जगह में मौजूद होती है, ये जनरल है, इसलिए जनरल विजरल इफरेंट्स कहेंगे। अब जो दूसरी चीज़ है, दूसरी जो तरह के फाइबर जो हैं, ये देखें जो स्किन से जो टच पेन टेम्परेचर जो भी है ये जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो असेंडिंग है ना, अफरेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा सोमेटिक क्योंकि हर जगह में पूरी बॉडी में है, ठीक है, तो इनको जनरल सोमेटिक, ठीक है। उसके बाद जनरल, ठीक है, ये स्पेशल नहीं है इसलिए जनरल। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ से जगह, फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे पेन है, जो विजरा से जो जा रही है ये असेंडिंग, इनको कहेंगे अफरेंट्स। अच्छा विजरा है तो विजरा, और जी से जनरल विजरल अफरेंट्स कहेंगे। तो ये दो हमारे फाइबर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्पेशल नहीं है, ठीक है ना, सही है। तो ये तो था स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं, हम मेडुला ब्रेनस्टेम में कन्वर्ट होते हैं ना, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के, जैसे मैंने बताया था उंगली पे ऐसे करके इसको प्रेस करते हैं, तो ये ब्रेनस्टेम में कन्वर्ट होते हैं। अब देखते हैं ब्रेनस्टेम में ये क्या होती है ये सिचुएशन, ठीक है।